हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला में। मैं विनय गुप्ता फिर से एक नया लेक्चर लेकर आया हूं जिसका नाम है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री। और बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री में आज हम सीखेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था प्रैक्टिस सेट 1.1 के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बहुत अच्छा ही रिस्पॉन्स आया बच्चों का जिन्होंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। जितने मैंने होमवर्क भी दिए थे सबने पूरा करके मुझे दिखाया। मैं बहुत उससे खुश हूँ कि चलो बच्चे मेहनत भी कर रहे हैं और सारे क्वेश्चंस अटेंड भी कर रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। हम बेसिक कॉन्सेप्ट ज्योमेट्री का प्रैक्टिस सेट 1.2। जितने भी लोग मुझे देख रहे हैं तो मैं सबको बोलना चाहूँगा कि सब अपने नोटबुक और पेन पेंसिल निकाल लो, क्योंकि आपको मेरे साथ ही क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि एक लाइव सेक्शन है और लाइव सेक्शन के थ्रू आप मुझे देख रहे हैं। जो भी स्टूडेंट्स आज मुझसे जुड़े नहीं हैं, ठीक है, वो ये लाइव सेक्शन का क्लास YouTube पे ही अपलोड होगा और YouTube के अपलोड में सक्सेस पॉइंट मैथ्स की पाठशाला के थ्रू अपलोड हो जाएगा। आप वहाँ पे जाएं और उस वीडियो को देखें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कि जिसके द्वारा आगे आने वाले जितने भी वीडियोज हमारे होंगे उस वीडियो आपको क्या मिल सके, डायरेक्टली मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 1.2 और प्रैक्टिस सेट 1.2 स्टार्ट करने से पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को भी सीखेंगे और बेसिक कॉन्सेप्ट सीखने के बाद हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिस सेट 1.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है कि एक टेबल्स हमें दिया गया है, टेबल्स हमारे पास दिया गया है। मान लो कि एक नंबर लाइंस दिया गया, उस नंबर लाइन का टेबल के थ्रू हमें बनाकर दिया गया और उस टेबल से कुछ पॉइंट्स दिए गए, उस पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट भी मुझे दिए हैं, ठीक है। तो आपको पता करना है कि ये जो लाइन है, ये पेयर ऑफ जो सेगमेंट्स होगा वो कॉन्ग्रेंट होगा या नहीं। कॉन्ग्रेंट्स क्या है पहले इसको सीखना है। सबको पता होगा कॉन्ग्रेंट्स क्या, लेकिन जो बच्चों को नहीं आता होगा कॉन्ग्रेंट, वो भी सीखेंगे आज कॉन्ग्रेंट क्या होता है। तो मैंने पहले से यहाँ पे कॉन्ग्रेंट के बारे में लिख के रखा है, तो कॉन्ग्रेंट के बारे में आज हम सीखते हैं। कॉन्ग्रेंट सेगमेंट क्या होता है। सबसे पहले सब बच्चों को कॉन्ग्रेंट पता ही होगा और सेगमेंट पता है कि नहीं पता है, चलो मैं बताता हूँ। सेगमेंट्स का मतलब क्या होता है, मान लो ये लाइन है, लाइन कभी भी एंड नहीं होता है, वो एंडलेस होता है, मतलब वो कंटिन्यू चलता रहे और उसका कोई एक पॉइंट मिल गया जहाँ पे उसका एंडिंग निकल जाता है, तो ये मेरा सेगमेंट हो जाता है। अगर ये यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक 1 सेंटीमीटर हो गया तो ये सेगमेंट ए बी हो जाता है, ठीक है। तो कॉन्ग्रेंट क्या होता है, इफ द टू लेंथ ऑफ टू सेगमेंट्स आर इक्वल। देखो एक सेगमेंट है हमारे पास ए बी, देखो यहाँ पे बना कर रखा है, ए से लेकर बी तक का जो लेंथ दिया गया वो 5 सेंटीमीटर है, तो इसको मैंने क्या लिखा, सेगमेंट ए बी लिखा, ठीक है। दूसरा लेंथ है सेगमेंट सी डी, इसका भी ये सेगमेंट सी डी है और उस सेगमेंट का भी लेंथ कितना है, 5 सेंटीमीटर है। तो अकॉर्डिंग टू द डिफिनेशन से क्या बोला जा रहा है, लेंथ ऑफ द टू सेगमेंट्स आर इक्वल, मतलब कि दो सेगमेंट्स का अगर लेंथ इक्वल होता है तो वो दोनों सेगमेंट्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, देखो ए बी सेगमेंट और सी डी क्या है, दोनों का लेंथ इक्वल है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, लेंथ ऑफ ए बी इक्वल टू लेंथ ऑफ सी डी। अगर दोनों का लेंथ अगर इक्वल है तो वो लाइंस या वो सेगमेंट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रेंट टू द सेगमेंट सी डी। ये कॉन्ग्रेंट का साइन है। कॉन्ग्रेंट का साइन सबको बनाने आता ही होगा, ऐसे करके ऐसे चिड़िया उड़ा देना, ठीक है। आपको ऐसे बनाओ चाहे ऐसे बनाओ, ऐसे नॉर्मली सब बनाओ, क्योंकि ये चीज है जिसको नहीं प्रॉब्लम होती है तो बहुत लोग ऐसे बनाते हैं, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट का देखा भी हूँ, तो ऐसे, ठीक है। तो ये कॉन्ग्रेंट का साइन होता है, तो ये कॉन्ग्रेंट के साइन आपको यहाँ पे बनाना है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1. सबको कॉन्ग्रेंट समझ में आ ही गया, सेगमेंट समझ में आ ही गया, तो कॉन्ग्रेंट एक बार फिर से बोल दो सब मेरे साथ। कॉन्ग्रेंट्स क्या होता है, कॉन्ग्रेंट्स वो होता है जिस अगर कोई दो लाइन से, अगर उस दो लाइंस के या उस दो सेगमेंट के अगर लेंथ इक्वल होते हैं तो दोनों सेगमेंट क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे, ठीक है। लेंथ बोलो, डिस्टेंस बोलो, जो आपको बोलना है वो बोलो, लेकिन वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, तो ही वो लाइंस या वो सेगमेंट्स हमारे क्या होंगे, इक्वल होंगे। इतना समझ में आ गया। तो ये कॉन्ग्रेंट का जो लाइंस है, ये पॉइंट सब नोट करो कॉपी पे, नोट डाउन, नोट करके सब नोट करना है यहाँ पे, ठीक है। तब हम प्रैक्टिस सेट 1.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करेंगे। कॉन्ग्रेंट सबको समझ में आ जाना चाहिए। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सबने कॉन्ग्रेंट की डिफिनेशंस लिख लिया होगा, आशा करता हूं मैं, ठीक है।
तो अभी में पूछा गया है क्वेश्चंस में, आपको ध्यान से क्वेश्चंस को बस पढ़ना है। क्वेश्चंस में आपको एक नंबर्स लाइन दिए गए हैं, उस पॉइंट दिए गए हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिया गया है और पूछा गया है कि वेयर द पेयर ऑफ सेगमेंट गिवन बिलो द टेबल्स आर कॉन्ग्रेंट्स आर नॉट। आपको पूछा गया कॉन्ग्रेंट है या नहीं है, तो कॉन्ग्रेंट की प्रॉपर्टीज क्या बोलती है कि दोनों के लेंथ्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB कॉन्ग्रेंट और नॉट। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। तो देखो दोनों दो अलग अलग पूछे गए, एक DE पूछा गया, DE क्या AB के इक्वल है या नहीं है, ये पूछा गया मुझे। आपने फर्स्ट पॉइंट प्रैक्टिस सेट 1.1 किया था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या था, उसमें डिस्टेंस निकालना था और डिस्टेंस निकालते थे आप तो क्या लिखते थे, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ये लिखते थे। सिमिलरली सेम वैसे ही क्वेश्चन को करना है, आपको कुछ भी अलग नहीं करना है। जैसे आपने प्रैक्टिस सेट 1.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था, वैसे ही सेम क्वेश्चन नंबर 1.1 का 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करना था। उसमें आपको सिर्फ नंबर लाइन दिया था, इसमें क्या दे दिया, नंबर लाइंस के कोऑर्डिनेट को आपको टेबल के थ्रू बना दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हमें पता करना है सेगमेंट DE के लिए निकालना है मुझे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोलूं कि लेंथ ऑफ DE, देखो कॉन्ग्रेंट निकालने के लिए तो लेंथ दोनों को बराबर कर सकता हूं या उसको बोल सकता हूं डिस्टेंस बिटवीन D to E। आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो हम ऐसे पढ़ा है, ठीक है। आप लेंथ बोले या डिस्टेंस बोले, दोनों का मतलब एक ही हुआ, ठीक है। लेंथ निकाल रहे हो या डिस्टेंस निकाल रहे हो, दोनों इक्वल होते हैं। तो बताओ D का कोऑर्डिनेट कितना है, D का कोऑर्डिनेट कितना है, -7 है, और E का कोऑर्डिनेट कितना है, 9 है। तो बताओ अब दोनों में ग्रेटर कौन सा है, 9 ग्रेटर है या -7 के, सबका लार्जर कोऑर्डिनेट कौन सा है, 9 ग्रेटर है। तो 9 इज ग्रेटर देन कितना हो गया, -7। तो हम लोग डिस्टेंस बिटवीन द, अगर मैं DE निकालता हूं तो क्या लिखूंगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो 9 माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, +7, और 9 और +7 कितना हो गया, 16 हो गया। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डिस्टेंस बिटवीन द DE इक्वल टू कितना हो गया, 16 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द DE इक्वल टू कितना हो गया, मेरे पास 60 हो गया। इतना निकाल लिया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हमें निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द AB, ये मुझे निकालना है। तो A का कोऑर्डिनेट कितना है, A का कोऑर्डिनेट मेरे पास -3 है, देखो यहाँ पे दिया हुआ है, और मेरे पास B का कोऑर्डिनेट दिया गया है 5। इन दोनों में से लार्जर कोऑर्डिनेट कौन सा है, 5 है, 5 ग्रेटर देन -3। तो डिस्टेंस बिटवीन द AB इक्वल टू कितना होगा, लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट। तो 5 + 3 इक्वल टू आंसर कितना आ गया, 8 आ गया। अब बताओ क्या डिस्टेंस बिटवीन द DE और डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों का जो वैल्यू हो क्या सेम है, ये 16 है और 8 है, दोनों का लेंथ अलग अलग है ना यहाँ पे। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, लिख रहा हूँ कि लेंथ ऑफ, ऐसे लिखता हूँ, लेंथ ऑफ DE इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ, किसके बराबर, AB के बराबर। क्यों बराबर, लेंथ ऑफ DE कितना दिया गया है, 16, नॉट इक्वल टू द 8 के बराबर। तो हम क्या लिख सकते हैं कि सेगमेंट, देखो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, सेगमेंट DE एंड सेगमेंट AB आर नॉट कॉन्ग्रेंट। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया। तो कितना इजी है, आपको कुछ करना पड़ा इसमें, नहीं करना पड़ा, सिर्फ 1.1 एक्सरसाइज आपने किया और 1.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करके यहाँ पे आपने क्या कर दिया, उसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो इसको आप नोट डाउन कर लो कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, वैसे निकालते हैं। नोट डाउन करो सब कॉपी पे, अच्छे से नोट डाउन करना सब। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD का निकालना है। सिमिलर क्वेश्चन सब अपने कॉपी पे करते जाओ, मेरे वॉइस को सुनो और सब अपने कॉपी पे करते जाओ। देखो आंसर क्या मेरे बराबर आ रहा है, क्या सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD के बारे में निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है उसका। तो सबसे पहले सेगमेंट BC के बारे में निकाल रहा हूं मैं।
तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे कि लेंथ ऑफ BC इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द B टू C। लिख सकते हैं B का कोऑर्डिनेट कितना है, B का कोऑर्डिनेट है मेरे पास 5 और C का कोऑर्डिनेट कितना है, C का कोऑर्डिनेट है 2। अब बताओ इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा हो गया, 5 इज ग्रेटर देन किसके बराबर, 2 के बराबर। तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे कि डिस्टेंस बिटवीन B टू C इक्वल टू 5 माइनस 2 लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, आंसर कितना आ गया 3। ये मेरा फाइनल आंसर हो गया, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द BC निकल गया। अब यहाँ पे क्या निकालूंगा, डिस्टेंस बिटवीन टू द AD निकालूंगा, ये निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन द AD, या इसको लेंथ ऑफ AD लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिखूंगा तो A का कोऑर्डिनेट कितना है, A का कोऑर्डिनेट -3 है और D का कोऑर्डिनेट कितना है -7 है। अब बताओ -3 और -7 में बिगर कौन सा हुआ, -3 बिगर देन या ग्रेटर देन -7। कंफ्यूजन बच्चे यहीं पे होते हैं कि -3 -7 में -7 बिगर, नहीं, कभी भी माइनस में जो स्मॉलर वैल्यू होती है वो बिगर होती है माइनस के टर्म में। तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, डिस्टेंस बिटवीन टू द AD इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट -3 है, माइनस फॉर्मूले में ही होता है स्मॉलर कोऑर्डिनेट, तो मैंने लिखा -3 + 7। अब बताओ -3 + 7 माइनस प्लस माइनस तो कितना हो गया, माइनस करेंगे तो 5 आएगा, नहीं 5 नहीं आएगा 4 आएगा, तो 4 हो गया। यहाँ पे साफ से लिखता हूँ, हाँ यहाँ पे क्या हो गया 4 हो गया और साइन किसका, प्लस का, तो +4 लिख सकते हैं। तो क्या देखो दोनों के कोऑर्डिनेट सेम आ रहे हैं क्या, ये 3 है और ये 4 है। यहाँ देखो यहाँ पे आ रहा है क्या 3 आ रहा है और यहाँ पे क्या आ रहा है, दोनों इसका डिस्टेंस कितना आ रहा है 4 है, दोनों सेम है, दोनों का लेंथ सेम है, नहीं लेंथ सेम है, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंट होंगे, नहीं होंगे। बहुत अच्छे बच्चों कर रहे हो। तो क्या लिख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द BC, कॉमा लगाना है, डिस्टेंस बिटवीन द BC इज नॉट इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन द AD। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि, या उसको और कैसे लिख सकते हो, लेंथ ऑफ BC इज नॉट इक्वल टू द लेंथ ऑफ किसके बराबर, AD के बराबर। तो लिख सकते हैं कि सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। हो गया ना क्वेश्चन सॉल्व। देखो कितना इजी क्वेश्चन है, इससे इजी तो आपको मिलेगा ही नहीं कहीं पे क्वेश्चन। आप सोचते हो कि 9th कितना इजी, 8 से भी इजी 9th। चलो स्टार्ट करो, इसको नोट डाउन करो कॉपी पे और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है सेगमेंट B एंड सेगमेंट AD बोला गया और ये पूछा गया कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। चलिए स्टार्ट करते हैं जैसे करते थे, सेगमेंट BE एंड सेगमेंट AD में पूछा गया, ठीक है। तो सेगमेंट BE के लिए निकालते हैं, तो मैं इसको लिखते हैं लेंथ ऑफ B लिख दिया इक्वल टू या डिस्टेंस बिटवीन टू द क्या लिख दिया B टू E लिख दिया यहाँ पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब बताओ B का कोऑर्डिनेट कितना है, B का कोऑर्डिनेट आपको कितना दिख रहा है 5, तो B का कोऑर्डिनेट मैंने क्या लिख दिया 5 और E का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है 9 दिख रहा है। अब बताओ 5 और 9 में बिगर कौन सा है, 9 बिगर है, 9 इज ग्रेटर देन कितना हो गया 5 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं BE लिखता हूँ, डिस्टेंस बिटवीन द BE लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, ठीक है। 9 माइनस 5 मुझे करके बताओ कितना होगा, 4 हो जाएगा, तो 4 हो गया। तो डिस्टेंस बिटवीन द, अगर मैं BE लिखूंगा तो कितना लिखूंगा 4, तो ये मेरे पास डिस्टेंस बिटवीन द BE निकल गया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, ये तो निकल गया मेरा डिस्टेंस बिटवीन द BE, इसका काम कंप्लीट हो गया। अब निकालना है डिस्टेंस बिटवीन द AD, तो मैं निकालूंगा डिस्टेंस बिटवीन द AD या लेंथ ऑफ AD लिख सकता हूँ। आप जैसे लिखो लेंथ ऑफ AD या
आप दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो। तो ए का कोऑर्डिनेट कितना है, ए का कोऑर्डिनेट -3 है और डी का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, -7 दिख रहा है। अब बताओ -3 और -7 में बिगर कौन सा, मैं भी पीछे ही बताया था। तो मैंने क्या लिखा, डिस्टेंस बिटवीन द ए डी इक्वल टू -3 -7, -3 + 7, -3 + 7 कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब बताओ इसका भी डिस्टेंस 4 आ रहा है और डिस्टेंस बिटवीन द ए डी भी मेरा कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। अब दोनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। अब जब दोनों का डिस्टेंस अगर सेम आ रहा है तो क्या वो कॉन्ग्रुएंट होगा, हाँ सर होगा, बहुत अच्छो तो होगा, किसी ने बोला ए बी 4 होगा। तो मैं क्या लिख, क्यों होगा वो भी बता दो, क्योंकि दोनों के लेंथ क्या होंगे, सेम हो रहे हैं, और लेंथ अगर सेम हो रहा है तो कॉन्ग्रुएंट होने की पॉसिबिलिटी क्या है, वहां पे कोई पॉसिबिलिटी ही है नहीं। तो मैं क्या बोल सकते हैं, डी ई सॉरी बी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द, इसको अच्छे से लिख दो, डिस्टेंस बिटवीन द बी ई इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द किसके, ए डी के बराबर, या इसको लिख सकता हूँ लेंथ ऑफ बी ई इक्वल टू लेंथ ऑफ किसके बराबर, ए डी के बराबर। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि सेगमेंट बी ई एंड सेगमेंट ए डी और क्या, कॉन्ग्रुएंट। गुड, ये मेरा आंसर हो गया। इसमें आपको क्वेश्चंस कुछ नहीं करना है, बस आपको ध्यान रखना है कि दोनों के लेंथ इक्वल हो रहे हैं नहीं। अगर आपने लेंथ इक्वली निकाल लिया तो आपको क्वेश्चन करने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। बस आप माइनस प्लस का साइन को बस ध्यान रखो और बस एक कॉन्ग्रुएंट का कॉन्सेप्ट याद रखो, कॉन्ग्रुएंट होता क्या है। और कॉन्ग्रुएंट का आपको कॉन्सेप्ट याद हो गया तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। देखो जब भी हम मैथ्स कर रहे हो तो मैथ्स में कॉन्सेप्ट याद रखो, मेथड याद रखो। जब मेथड आपको याद रहेगा, कॉन्सेप्ट याद रहेगा, तो आपको क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए कॉपी पे, ठीक है। तब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबका हो गया, क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या बोला गया, पॉइंट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट ए बी। सेगमेंट ए बी का एम एक मिड पॉइंट है, ए बी का लेंथ दिया गया है 8, मुझे पूछा गया लेंथ ऑफ ए एम कितना होगा। तो सबसे पहले मुझे जो सीखना है वो मिड पॉइंट के बारे में सीखना है, ठीक है। तो चलिए बेसिक कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझते हैं। तो मैं थोड़ा सा एक लाइन को ड्रॉ कर लेता हूँ जिसके द्वारा आपको आसानी होगी समझने में, ठीक है। यहाँ पे चलिए इसके अंदर मैं लिखता हूँ, यहाँ पे आप नोट डाउन कर दीजिएगा। सबसे पहले मुझे सीखना है मिड पॉइंट क्या होता है। मिड का मतलब क्या हुआ, मिडल। अगर मैं कोई एक लाइन लेता हूँ जैसे ए एम बी एक लाइन ले लिया, ए ले लिया, एम ले लिया और बी ले लिया, ठीक है। अगर ए एम बी ले लिया तो मैं क्या बोलूँगा, ये वाला लाइन इसके बराबर है। अगर ये मिडल है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, सेगमेंट ए एम किसके बराबर होगा, सेगमेंट एम बी के बराबर होगा, बराबर होगा। अगर मान लो ये अगर 10 सेंटीमीटर है, मान लो यहाँ समझो, यहाँ पे अगर ये 10 सेंटीमीटर होगा तो यहाँ से यहाँ तक ये 5 सेंटीमीटर होगा और यहाँ से एम बी भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो कैसे निकाला आपने दोनों का आधा कर दिया। किसका आधा किया आपने, ए बी का किया, ए बी का हाफ किया तो ही तो जाके ए एम निकाला, और ए बी का हाफ किया तो ही तो जाकर एम बी निकाला, ठीक है। तो यहाँ पे एक फॉर्मूला बना, क्या बोला, ए एम निकालने के लिए आपने क्या देखा, ए एम निकालने के लिए देखा हाफ ऑफ किसका आधा किया, ए बी का किया। तो चाहे ए एम निकालने के लिए ये फॉर्मूला बन सकता है, या हमने क्या बोल सकता है कि या एम बी निकालना होगा तो एम बी निकालने के लिए फॉर्मूला हाफ ऑफ क्या कर सकता हूँ, ए बी कर सकता हूँ, यही हो सकता है। तो ये मेरा मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का कभी भी निकालना तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास लॉन्गर्स होगा उसका क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे। या देखो ये लाइंस में हमारा 10 सेंटीमीटर ए एम निकालना हो, हाफ कर दिया, मतलब 10 का हाफ कर दिया या 10/2 कर दिया,
बात वही हुआ। तो सेम वैसे ही आपको यहाँ पे भी निकालना है। तो सेम क्वेश्चन में आपको ये दिया गया है, आपको बोला गया है पॉइंट M इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मैं सबसे पहले डायग्राम बनाता हूँ। ये डायग्राम हो गया, ये मेरे पास A हो गया और ये मेरे पास B हो गया और M इसका मिड पॉइंट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट हो गया। तो मैंने क्या देखा कि अगर ये मिड पॉइंट होगा तो ये वाला इसके बराबर होगा, ये सेगमेंट है, सेगमेंट यहाँ पे लिखना। तो मैंने क्या लिखा कि सेगमेंट AB, ठीक है, सेगमेंट AB में M इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो मैं अगर ये मिड पॉइंट है तो AB की वैल्यू कितनी दी गई है, 8 सेंटीमीटर दी गई है। मतलब यहाँ से लेकर अगर यहाँ तक मैं देखूं तो ये कितना होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। जब 8 सेंटीमीटर होगा तो ये यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, जब ये मिडल पॉइंट है तो 4 सेंटीमीटर होगा। तो ये भी कितना होगा, 4 सेंटीमीटर। देखो ये बिना कुछ सोचे समझे आंसर आ गया। देख आपने बस देखा और आपने आंसर निकाल लिया। तो लेंथ ऑफ AM निकालना है, लेंथ ऑफ AM निकालना है। यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ AM निकालना है, तो AM निकालने के लिए क्या किया, 8 का हाफ कर दिया तो 4 सेंटीमीटर। तो इसी को फॉर्मूले से कैसे करोगे, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो मैंने क्या लिखा कि लेंथ ऑफ AB अगर मुझे 8 सेंटीमीटर दिया गया है तो लेंथ ऑफ AM निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हाफ ऑफ क्या करना पड़ेगा, AB करना पड़ेगा। और हाफ ऑफ AB करेंगे तो फॉर्मूला क्या होगा, हाफ इंटू AB कितना हो गया, 8 हो गया। 2 के टेबल में कैंसिल, 2 4 जा 8, तो आंसर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो लेंथ ऑफ AM इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो बस इतना आपको फॉर्मूले में करना है, बस ये फॉर्मूला लिखना है, ये डायग्राम आपको बनाना है और क्वेश्चन वहां पे क्या हो गया, सॉल्व हो गया। ठीक है, देखो कितना इजी क्वेश्चन। आपको बस यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट सीखा और कॉन्सेप्ट सीखने के बाद आपने क्वेश्चन को क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया। तो ये अपने को ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पे ये इस फॉर्मूले को बस आपको याद रखना है। फॉर्मूला याद किया, यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे सकती है, यहाँ पे AMB दे सकता है, MNO दे सकता है, PQR दे सकता है। तो आपको क्या करना है, अगर मिड पॉइंट निकालना होगा तो मिड पॉइंट निकालने के लिए इसका क्या हो जाएगा, AB का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सेम इसी तरह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया पॉइंट P इज द मिड पॉइंट ऑफ सेगमेंट CD। डायग्राम बना लो, सेम पीछे वाला क्वेश्चन है। ये C हो गया और ये D हो गया, ये कितना हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट मिड पॉइंट हो गया और मिड पॉइंट का नाम क्या है, P मिड पॉइंट है। ये दोनों क्या हो गए, सेगमेंट हो गए। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ कि सेगमेंट CP किसके बराबर होंगे, सेगमेंट PD के बराबर होगा, PD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि P यहाँ पे क्या है, मिड पॉइंट है। डेट इज P इज द मिड पॉइंट। हो सकता है ना, ऐसा लिख सकते हैं सिंपल, जैसे आप पहले भी किया था वैसे भी कर सकते हैं। अब बोला गया CP की वैल्यू 2.5। अगर ये CP की वैल्यू 2.5 होगी, जब ये इसके बराबर है, ये 2.5 सेंटीमीटर है, तो बताओ ये कितना होगा। अगर अरे भाई ये मिड पॉइंट है, ये वाला मिड पॉइंट है, जितना ये है उतना ये भी होगा, तो ये भी 2.5 होगा। देखो डायग्राम से, जब ये 2.5 होगा तो ये पूरा कितना होगा, कितना होगा 2.5 प्लस 2.5 कितना होगा, 5 सेंटीमीटर। देखो कितना सिंपल है। तो मैं इसी को फॉर्मूले से लिखूंगा तो कैसे लिख सकते हैं, सेगमेंट PD के बराबर हो गया। तो सेगमेंट या लेंथ लिखो, लेंथ यहाँ पे लिखो, यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं शो कर रहा हूँ। लेंथ ऑफ CP इक्वल टू कितना गिवन है, 2.5 सेंटीमीटर गिवन है। तो लेंथ ऑफ PD भी कितना होगा, 2.5 सेंटीमीटर। क्यों बराबर होगा, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। तो इस फॉर्मूले से बराबर हो गया। तो यहाँ पे जब ये बराबर हो गया तो मैं क्या लिख सकता हूँ, किसकी वैल्यू निकालने हैं, लेंथ ऑफ CD। तो लेंथ ऑफ, अब बताओ, लेंथ ऑफ CD निकालने के लिए मैंने क्या किया, दोनों को क्या कर दिया, प्लस कर दिया। तो लेंथ ऑफ CD निकालने की लेंथ ऑफ CP प्लस लेंथ ऑफ क्या किया, PD कर दिया। तो कितना हो गया, ये भी 2.5 प्लस ये भी 2.5, तो दोनों का आंसर कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। हो गया सिंपल आंसर, है ना जी। बस याद आप
और कोई और फॉर्मूला लगा हुआ तो 2 इंटू मल्टीप्लाई बाय 2.5 कर सकते हो, दोनों कोई भी आंसर हो सकता है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, आप दोनों में से कोई भी, लेकिन ये आपको इजी पड़ेगा क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पे ये क्वेश्चन किया। तो चलिए इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 के आप क्वेश्चंस को अच्छे से कॉपी पे नोट डाउन करो। ये जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये सिर्फ आपको डायग्राम, ये जो डायग्राम है ना, डायग्राम से ही बस आप समझ जाओ कि आंसर कितना आएगा। डायग्राम में ही सब कुछ ट्रिक है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लो। क्वेश्चंस नंबर 4 पे देखो, ये सब क्वेश्चंस नंबर 2, 3, 4 ये तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप इसको थोड़ा सा, क्योंकि मिड पॉइंट के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे पेपर्स में देखे, 9th के बहुत सारे स्कूल के पेपर में देखे, तो क्वेश्चंस नंबर 2, 3 या 4 में कोई ना कोई क्वेश्चंस आया ही हुआ है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला गया, इफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, ये लेंथ है सारे ना, अगर सेंटीमीटर में दे दिया तो लेंथ हो गया, या आप उसको डिस्टेंस लिख सकते हो। AP इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, कंपेयर द सेगमेंट। अब देखो सेगमेंट को कंपेयर करने के लिए बोल रहा है। देखो चलो एक सिंपल समझते हैं, मैंने कुछ ड्राइंग बनाकर आपको समझा देता हूँ क्योंकि यहाँ पे समझ में आ जाए। मैं यहाँ पे ले लिया, ठीक है, इसमें मैं कर देता हूँ, इधर क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा आपका। कंपेयर के बारे में पढ़ना है। अगर मैं देखो यहाँ पे मैंने AB ले लिया, ये सेगमेंट हो गया, AB हो गया ना सेगमेंट, इसके डिस्टेंस मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर। चलो सेगमेंट AB इक्वल टू मैंने लिखा 2 सेंटीमीटर। मैंने दूसरा सेगमेंट लिया, इतना लिया मैंने, यहाँ इसको ले लिया CD ले लिया, और इसको ले लिया मैंने 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सेगमेंट CD इक्वल टू कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। उसी तरह सेगमेंट मैंने EF ले लिया, EF ले लिया, और ये इसका EF, इसको ले लिया मैंने 6 सेंटीमीटर। अब बताओ सेगमेंट, आप मुझे बस इतना बता दो, अगर आपने बता दिया तो समझ जाना कि मैं क्वेश्चन हो गया, ठीक है। 6 सेंटीमीटर, तीनों में से लेंथ किसका ज़्यादा है, 6 सेंटीमीटर का। मैंने बोला कि जब ये सेंटीमीटर में दिया गया है, अगर ये सेगमेंट है तो ये लेंथ भी इसका ज़्यादा है। अगर इसका लेंथ ज़्यादा है तो सेगमेंट सबसे ज़्यादा बिगर किसका होगा, 6 बिगर होगा 5 से, 5 बिगर होगा 2 से। तो बताओ जब ये बिगर होगा तो सेगमेंट भी क्या होगा, ये इसके बिगर, ये सबसे बिगर होगा, देन इससे बिगर क्या होगा, ये हो गया। तो सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन करना है आपको, बस इतना समझना कि सेगमेंट बराबर हो गया तो लेंथ भी क्या होंगे बराबर, वहां पे वो क्या होगा, ग्रेटर होगा। तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, यहाँ पे लिख दो कि गिवन में क्या दिया गया है, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, BP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और AP इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। तो लिख दो लेंथ ऑफ AB, ठीक है। आप इसको नीचे लिख सकते हो या बगल में लिख दो, लेंथ ऑफ, इसी के बगल में लिख दो। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, डेट इज लेंथ ऑफ AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ BP इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, और लेंथ ऑफ AP इक्वल टू 3.4 सेंटीमीटर। अब बताओ तीनों में से बिगर कौन सा है, 5 सेंटीमीटर। लिख दो 5 इज ग्रेटर देन 3.4 इज ग्रेटर देन 2। 5 किसका साइन है, AB का साइन है, तो यहाँ पे लिख दो AB इज ग्रेटर देन 3.4 किसका है, AP का है। तो मैंने क्या लिखा है, AP इज ग्रेटर देन 2 किसका है, BP का है, तो BP। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि डेट इज सेगमेंट AB इज ग्रेटर देन सेगमेंट AP इज ग्रेटर देन सेगमेंट BP। बस हो गया क्वेश्चन। बच्चे बोल रहे हैं कितना इजी है सर, हाँ इजी तो है, ठीक है। तो वही पूछा है, कंपेयर करना है, कंपेयर करने को हमें क्वेश्चंस पूछ रहा है, तो कंपेयर करने के लिए बारे में पूछ रहा है, तो कंपेयर से बस इतना समझ जाओ, कंपेयर पूछ रहा है तो मतलब बस इतना क्वेश्चन करें कौन सा किससे ग्रेटर है, ठीक है। चलो इसको नोट डाउन कर लो कॉपी पे, ये बगल में नोट डाउन कर लेना, एज ए नोट डाल के बस आपको कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो ये मैंने समझाया थोड़ा सा नोट्स, आप नोट डाउन करके लो, और इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करना है आपको जैसे मैंने दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको ये फिगर दिया गया है और उस फिगर के द्वारा इस 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है।
मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का कि आप लोग को इजी पड़े वहाँ पे। ध्यान दो, स्टेट द पॉइंट विच द इक्विडिस्टेंस का मतलब क्या, सेम डिस्टेंस, इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट बी से कौन कौन से पॉइंट इक्वल डिस्टेंस पे हैं। देखो बी पॉइंट कौन सा है, ये वाला पॉइंट बी है। अब उससे इक्वल डिस्टेंस पे कौन कौन से पॉइंट है, देखो बी से अगर इधर जा रहा हूँ 1 2 सी आ रहा है, 1 2 ये भी सी आ रहा है, मतलब देखो दो, एक यूनिटी है एक यूनिटी है, इसके बीच में और इसके बीच में कितने का डिस्टेंस बन रहा है, कितने पॉइंट्स का, 2 का बन रहा है। और यहाँ से लेकर और यहाँ तक के बीच का भी डिस्टेंस कितने का बन रहा है, 2 का बन रहा है। तो मैं क्या आंसर में लिख सकता हूँ, देखो आंसर में क्या लिख रहा हूँ, ध्यान देना यहाँ पे। आंसर में लिखना है आपको पॉइंट सी एंड पॉइंट ए, कितने यूनिट का डिफरेंस, 2 यूनिट्स डिस्टेंस, 2 यूनिट का डिस्टेंस दिख रहा है ना यहाँ पे। और देखो और चेक करो, मैं इसको इरेज करूं, देखो यहाँ पे मिस्टेक, यहाँ पे हट गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ 2 यूनिट डिस्टेंस। अब देखो, अब बी से देखो 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट पॉइंट डी मिल रहा है। इधर से भी 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 यूनिट, 4 यूनिट पे क्या मिल रहा है, पी मिल रहा है। मतलब बी पॉइंट से कितने का डिफरेंस यहाँ से मिल रहा है, 4 का मिल रहा है। और यहाँ से भी डिस्टेंस कितने का मिल रहा है, 4 का मिल रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, पॉइंट डी एंड पॉइंट पी कितने का डिस्टेंस, 4 यूनिट डिस्टेंस। हो गया, ये फर्स्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया है, राइट द पेयर अपॉन इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट क्यू। क्यू से कितना डिस्टेंस है, क्यू से डिस्टेंस मुझे फाइंड करना है। क्यू से डिस्टेंस फाइंड करते हैं, सारे को मिटा देता हूँ यहाँ से इरेजर पे। क्यू से डिस्टेंस कितना, क्यू पॉइंट्स कौन सा है बताओ, क्यू पॉइंट यहाँ पे है। क्यू से डिस्टेंस पे देखो, एक डिस्टेंस से मिल रहा है, तो 2 पे ये मिल रहा है, और 1 और 2 यानी 2 पॉइंट्स पे ये मिल रहा है। यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 का डिस्टेंस है, और यहाँ से भी लेकर यहाँ तक का कितने का डिस्टेंस है, 2 का डिस्टेंस है। तो क्या लिख सकते हैं, पॉइंट P एंड पॉइंट R हो गया, कितने का डिस्टेंस यहाँ से, व्हाट द पेयर ऑफ द, इससे पॉइंट P एंड पॉइंट R, मतलब देखो यहाँ से पॉइंट P और पॉइंट R का 2 का डिफरेंस मिल रहा है, कितने का डिफरेंस मिल रहा है, 2 यूनिट का डिफरेंस मिल रहा है। अब देखो Q से L 1 यूनिट का डिफरेंस, और Q से U भी कितने का यूनिट का डिफरेंस, 1 यूनिट का डिफरेंस। तो मैंने कितने का लिखा, पॉइंट L एंड पॉइंट U कितने का डिफरेंस, 1 यूनिट का डिस्टेंस मिल रहा है यहाँ पे, डिफरेंस है डिस्टेंस, ठीक है। तो ये मेरे पास 2 पॉइंट्स हो गए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आप इसको नोट डाउन करो पहले, तब जाकर क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करता हूँ। नोट डाउन करिए कॉपी पे। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला गया है, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन द यूवी। देखो फिर से आ गया वही बात, तो आपको खुद से निकालो, डिस्टेंस बिटवीन द यूवी निकालना है। डिस्टेंस बिटवीन द यूवी निकालना है, तो बताओ u का कोऑर्डिनेट कितना है, u का कोऑर्डिनेट देखो -4, तो यहाँ पे क्या होगा, -5 होगा। तो u का डिस्टेंस कितना हो गया, -5। v का डिस्टेंस कितना होगा, देखो 2 के बाद 3 आएगा, 4 आएगा, और ये कितना आएगा, 5 आएगा। तो इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 5 हो गया। अब बताओ 5 और -5 में बिगर कौन सा, 5 बिगर देन -5, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन द UV इक्वल टू लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, स्मॉलर कोऑर्डिनेट -5 है, तो कितना हो गया, 5 + 5, आंसर कितना आ गया, 10 हो गया फर्स्ट। अब देखो अब क्या निकालना है, डिस्टेंस बिटवीन द PC, P का कोऑर्डिनेट कितना है, P कहाँ है, -2, P का कोऑर्डिनेट कितना दिख रहा है, -2,
तो यहाँ पे लिख दिया -2। सी का कोऑर्डिनेट कितना होगा, सी का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया है, दिया है 4, तो 4 हो गया। 2 और 4 में बिगर कौन सा, 4 इज ग्रेटर देन -2। जो पहले करते थे वही क्वेश्चन है, ठीक है, तो वैसे ही करना है। डिस्टेंस बिटवीन द पीसी इक्वल टू कितना होगा, 4 माइनस लार्जर कोऑर्डिनेट माइनस स्मॉलर कोऑर्डिनेट, 4 + 2, आंसर कितना आ गया 6, ठीक है। उसी तरह सिमिलरली डिस्टेंस बिटवीन द यूएल निकालना है, ठीक है। यू का कोऑर्डिनेट कितना, यू का कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिया है -5। एल का कोऑर्डिनेट कितना, एल का कोऑर्डिनेट देखो -2, तो ये एल का कोऑर्डिनेट कितना होगा, -3 होगा। -2 -3 तब जाके -4, तो ये एल का कोऑर्डिनेट कितना हो गया -3। -5 -3 में बिगर कौन सा, -3 ग्रेटर देन -5, तो निकाल दो। डिस्टेंस बिटवीन द यू एल इक्वल टू -3 माइनस ब्रैकेट में -5, -3 + 5, -3 + 5 कितना हो गया 2, तो ये मेरा आंसर हो गया। तो ये फाइनली मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया यहाँ पे। तो आप इसको यहाँ पे नोट डाउन कर लो। ये 3 क्वेश्चंस हमारे पास हो सकते थे। ये क्वेश्चंस आपको एग्जाम में आ सकता है, टीचर हमें दे सकती है, तो उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है कि हाँ टीचर ने क्या दे दिया यहाँ पर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको यूनिट टेस्ट में आने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे, ठीक है। अभी बचा मेरे पास क्वेश्चन नंबर 5 बचा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। वो भी एकदम इजी क्वेश्चन है, ठीक है। ये वीडियो लंबा जा रहा है, तो पार्ट 2 में हम लोग इसको डालेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आप 6 हम लोग हिस्ट्री से स्टार्ट किया, तो अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चंस कर रहे थे इसी बेस पे कर रहे थे क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का प्रॉब्लम सेट हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, तो ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। हाँ, और आपको बताना चाहूँगा कि ये जो वीडियो है फिर से यूट्यूब पे जाएगा, ये अपलोड हो जाएगा, और जितने भी आपके दोस्त हैं और आपके जितने भी स्कूल फ्रेंड्स हैं, आप उनको बोलिए कि सेंड करें, जिसके द्वारा ये वो वीडियो देख सकें, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करने की कोशिश करें कि जिसके आने वाले वीडियो आपके को जल्द से जल्द अपडेट में मिलते रहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के भेजिए, क्योंकि मैं उससे सेटिस्फेक्शन हो सकूँ, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।